देखो कुएं में से पानी निकालकर तुलसी के पौधों में दे देना और द्वार पर बने बाड़े की मरम्मत भी कर देना। मैं ये किले जा रहा हूँ, जब तक मैं आऊँ तब तक ये सारा काम हो जाना चाहिए। और ऐसे बोझ बनने से तो अच्छा कहीं जाकर डूब मर। हर दिन ऐसी ही कड़वी बातें घर वाले उन्हें सुनाकर निकल जाते थे, पर जड़ भरत पर उन कड़वी बातों का कोई असर नहीं होता था। उल्टे इस जन्म में वह सांसारिक कार व्यापार से इतने निर्विकल्प और उदासीन थे कि कई बार उनसे काम बिगड़ भी जाता था। अरे भरत, भरत, अरे मूर्ख जड़ कहीं के, तू वास्तव में जड़ निकलेगा मुझे पता था। मैंने तुझे तुलसी के पौधों में पानी देने के लिए कहा और तूने पूरे आंगन को जलमग्न कर दिया। मैंने तुझे द्वार पर बने बाड़े की मरम्मत करने के लिए कहा और तूने घर के भीतर आने के मार्ग ही बंद कर दिए। अरे तुझे क्या हो गया पता नहीं। इस पागल जड़ बुद्धि को पिताजी ने मेरे मत्थे क्यों मर दिया। जा निकल जा, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, ये घर तेरा नहीं है। आपने ठीक कहा भाई, यह घर मेरा नहीं है, इस धरती पर किसी का भी घर नहीं है। पागल कहीं का। जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया हो वह शारीरिक व सांसारिक कष्टों से परे हो गया। जड़ भरत के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वह घर से बाहर निकल चुके थे, एकाग्रचित, ब्रह्म के ध्यान में लीन और भौतिक अर्थों में निरुद्देश्य। एक बार सुंदर शरीर सौष्ठव वाले जड़ भरत को दो व्यक्तियों ने पीछे से पुकारा। रुक जा, वहीं रुक जा। अरे मुझे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस पता तो कहाँ चलना है। ये दोनों भरत को कहाँ ले जा रहे हैं? सरदार, पकड़ लाए एक व्यक्ति को। पकड़ लाए? मुझे तो स्वयं आता दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें पता है क्यों लाया गया तुम्हें यहाँ? मेरे जानने न जानने से क्या अंतर पड़ेगा? क्या तुम्हें पता है हम कौन है? वही जो हम सब में है। अरे मूर्ख, हम डाकू हैं, डाकू। वह डाकू में भी है। तुम कौन हो? वही जो तुम हो। अरे मूर्ख, ये तो क्या मुझे ब्राह्मण लगता है। इसे पकड़ के लाए तुम बलि चढ़ाने के लिए। क्या तुम्हें पता नहीं ब्रह्म हत्या पाप है? यदि तुम सब मुझे बलि चढ़ाने के लिए भी लाए हो तो भी मैं तैयार हूँ। किसी और की बलि चढ़ाने से तो बेहतर है कि मेरी बलि चढ़ा दो। क्या मैं बलि चढ़ाने का कारण जान सकता हूँ? हमारे सरदार को कोई संतान नहीं है, इसलिए देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं। अरे जिसने स्वयं को दृश्य अदृश्य में अभिव्यक्त किया है, जिसने स्वयं को इस विशाल सृष्टि में अभिव्यक्त किया है, वे अपने ही एक रूप, अपने एक आकार की हत्या से कैसे प्रसन्न हो सकता है? क्या तुम सब केवल ये शरीर हो? क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूँ? काश विवेक की दृष्टि से तुम अपना ही असीम और अनंत विस्तार देख पाते। श्रीमद् भागवत की मूल कथा में देवी ने प्रकट हो डाकुओं का संहार किया। ऋषियों ने ठीक ही कहा है, नमे भक्त प्रणिसति। देवी शक्तियां ब्रह्म ज्ञानियों के प्रति हिंसा स्वीकार नहीं करती, किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करती हैं। वह परमात्मा ने जड़ भरत की भी रक्षा की। जड़ भरत का वैराग्य इतना उच्च कोटि का था कि देवी द्वारा रक्षा करने पर भी वे उदासीन थे। वे अपने आसपास घटनाओं से न प्रभावित हुए, फिर उस रास्ते चल दिए। सिंधु और सौकीर के राजा रघुगण आज कपिल आश्रम जा रहे हैं। अरे क्या शक्ति समाप्त हो गई है तुम लोगों की? जल्दी जल्दी चलो, गुरुकुलों के बाद चलोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। चलो। राजन, ये कहार बहुत थक गए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये लोग थोड़ा आराम कर ले। ठीक है, पालकी रोको। अगली बार से तगड़े का आरोप रखना। वो देखो, वो का तगड़े युवक का तो दिखाई दे रहा है।
उसे अपने कहारों में रख लो, शायद थोड़ी गति और बढ़ जाए। जड़ भरत को कहारों में शामिल कर लिया गया। इससे उनकी समस्या सुलझी नहीं बल्कि और भी बढ़ गई। जड़ भरत धूल में चलने वाली चींटियों और मकोड़ों को देखकर पैर बचा बचा कर संभल कर रख रहे थे। इस कारण उनकी गति धीमी हो गई। अरे ये क्या, ये तो पहले का पैक से और भी धीमी हो गई। आलसियो, इतनी धीमी गति क्यों पकड़ रखी है? अब तो 4 नहीं 5-5 कहार जुड़ गए हैं एक साथ। राजन, ये 5वां कहार बहुत धीमा है। इसके कारण बाकी और कहार भी धीमे हुए जा रहे हैं। देवता, मैं देख रहा हूँ क्या बहुत बूढ़ों ने कारण थक गए। इस पालकी का सारा बोझ तुम्हारे ही कंधों पर क्यों है? अरे इस पर तो कोई असर नहीं दिख रहा। अनाज के दुश्मन, बल का प्रयोग कर। मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम मेरे दास हो, फिर भी तुम मेरे आज्ञा के उल्लंघन कर रहे हो। बहरे, मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे सुन ही नहीं रहा। मैं तुम्हें दंड दूंगा। गूंगे, सुनता नहीं? पालकी रोको, पहले मैं इससे निपट लूं, फिर ही मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। तू चाहता क्या है? कुछ नहीं। तुझे दंड का तनिक भी भय नहीं? नहीं मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। राजन, हम अक्सर दूसरों को समझने में व्यर्थ समय गवा देते हैं। यदि इतना समय हम स्वयं को समझने में लगाएं, तो जीवन के सभी प्रश्न स्वयं ही सुलझ जाएंगे। यानी आपने मुझे बूढ़ा कहा, पागल कहा, पापी कहा, अपना दास कहा, लेकिन मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि अब मुझे नहीं मेरे शरीर को पहचान रहे हैं और मैं। तो तुम कौन हो? राजन, मैं आपको अपनी पहचान क्या बताऊं? मैं तो पहचान से भी मुक्त हो चुका हूं। मैं समझा नहीं। राजन, यानी कि आपकी और मेरी पहचान के बीच में जो भी भौतिक अंतर है वह निरंतर परिवर्तनशील है। मोटापा, दुबलापन, क्रोध, आनंद, भय, असहमति, भौतिक सुख की वासना, संसार पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, अपने शरीर को मैं स्वयं के रूप में देखना, ये सब तभी होता है। तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा।
उसका जाना पहचाना है। ओ लगता है वो नादान पर वो सयाना है। चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों से, कलियों ने पूछा कलियों से, सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा, हे पापा, मेरे पापा। मीठी मीठी बातों से वो सबको हंसाता है। हो प्यारी अदाओं से वो दिल बहलाता है। दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा कि भैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, तेरे पापा। पापा, तेरे पापा। मेरे पापा, प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया,